चाणक्य नीति के 16वें अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री प्रसंग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चंडाल रहता है, अर्थात अशुद्ध ही रहता है, जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं, और उत्तम लोग केवल सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के महात्माओं का धन है। ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिख को पैदा करता है। उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है, वैसे ही उसकी संतान होती है। हे मतिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है, और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है, और भोजन के अंत में ये जहर के समान है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, और पति के बिना स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का जाना, और दूसरे के भरोसे भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी हैं। बिना यज्ञ किए वेद पढ़ना व्यर्थ है। बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए प्रेम ही इन सब में प्रधान है। लकड़ी, पत्थर और धातु सोना की बनी मूर्ति को साक्षात भगवान समझकर जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, उसे उसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। देवता ना तो लकड़ी में है, और ना ही पत्थर में, और ना ही माणिक से बनी मूर्ति में। निश्चय ही वह आपके भाव में विद्यमान है, अर्थात आपका भाव ही सबका कारण है। अर्थात आपके प्रेम भाव में ही भगवान विद्यमान है, और आपकी भक्ति ही मूर्ति में परमेश्वर को स्थापित कर देती है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज के समान है। लालच वैतरणी नदी है। विद्या कामधेनु गाय है, और संतोष इंद्र के नंदनवन जैसा है। अर्थात आपका विद्या और संतोष इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान फल देते हैं। गुण रूप की शोभा बढ़ाती है। शील कुल को सुशोभित करती है। सिद्धि विद्या को शोभित करती है, और भोग धन की शोभा बढ़ाती है। गुणहीन आगे चाणक्य कहते हैं, गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल अपमानित होता है, यदि सिद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है, और भोग के बिना धन व्यर्थ है। भूमिगत जल शुद्ध होता है। पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है। कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है, और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। असंतोषी ब्राह्मण निंदित होता है, वैसे ही संतोषी राजा। लज्जाशील वेश्या और निर्लज कुलीन स्त्री निंदित होती है। विद्या विहीन व्यक्ति का बड़े कुल के होने से क्या लाभ। विद्वान का तो नीच कुल भी देवताओं का सम्मान पाता है। संसार में विद्वान ही प्रशंसित होता है। विद्वान ही सभी जगह आदर पाता है। विद्या से ही सब कुछ मिलता है। दोस्तों, विद्या की सब जगह पूजा होती है। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्याहीन पुरुष वैसे ही आदर नहीं पाते जैसे बिना सुगंध के पलाश का फूल। मांस और मदिरा का सेवन करने वाले निरक्षर और मूर्ख लोग मनुष्यों के रूप में ऐसे पशु हैं जो इस पृथ्वी पर बोझ के समान हैं।
स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, यहाँ लंपट स्त्री अभिप्रेत है। वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की उसे प्यार करती है। वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठता है? जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और चमकता है। वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में सजाया ना जाए। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोगकर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। सभी परोपकार और तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है। भिखारी तो अनंत गुना हल्का है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ाकर क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह डरता है कहीं वह भीख ना मांग ले। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दोस्तों हर रोज दुख उठाना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसीलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है दोस्तों। इस दुनिया के वृक्ष को दो फल मीठे लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।